सुदिष्ट ब्रह्म धाम की आस्था पर प्रशासन की चोट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के मान्य देव एवं लाखों लोगों की आस्था के केंद्र सुदिष्ट ब्रह्म धाम पर प्रशासन चोट करने के लिए कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। बाबा महाराज के नाम से चर्चित इस धार्मिक स्थल से जुड़ी जमीन पर अस्थायी गोवंश स्थल के साथ कॉलोनी व शौचालय निर्माण प्रस्तावित है। ओम श्री सुदिष्ट ब्रह्म ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय शुक्ल ने रविवार को प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि जमीन की नवैयत बदली गई है। अब इसे बंजर घोषित कर इसकी पवित्रता भंग करने की कवायद शुरू है। ओम श्री सुदिष्ट ब्रह्म ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय शुक्ल ने बाबा महाराज के वार्षिक पूजन के मौके पर पूर्वी परेड में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आराजी 2124 जो 1282 खसरा में सुदिष्ट ब्रह्म के नाम से दर्ज थी, उसकी नवैयत बदलकर उसे तहसील प्रशासन ने बंजर घोषित कर दिया है। आगे उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने पंचायत के प्रधान से प्रस्ताव लेकर यहां गोवंश आश्रय स्थल और कॉलोनी निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। इस सूचना से बाबा महाराज के लाखों भक्तों में बेचैनी है। प्रशासन के निर्णय से खफा संजय शुक्ल ने कहा कि ब्रह्म शक्ति पर यह चोट है और भक्तों के विश्वास को आघात लगना तय है। उन्होंने समाधान दिवस पर शिकायत दर्ज कराकर प्रशासन की योजना पर सवाल उठाया है। कहा कि इस पवित्र भूमि पर गोवंश आश्रय स्थल जरूर बने, लेकिन अन्य निर्माण से इस स्थल की पवित्रता पर गहरी चोट पड़ेगी। संजय शुक्ल ने बताया कि बाबा महाराज की करीब 52 बीघा जमीन जो 4 खंड में है वह परती पड़ी है। इस जमीन में बाबा महाराज के कुल 5 मुख्य मंदिर बने हुए हैं। प्रत्येक मंदिर में हवन पूजन के साथ कीर्तन और भंडारे होते रहते हैं। बाबा महाराज की 52 बीघे जमीन परती में खेल के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मान्यता है कि इस जमीन के 1 इंच पर भी जिसने कब्जे की कोशिश की है उसका समूल नाश हो गया है। चकबंदी में भी इस जमीन को आवंटित करने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। बाबा महाराज का समाधि स्थल जो परानीपुर गांव के बिसेनपुरा में है, यहाँ प्रति रविवार मेला लगता है। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण प्रक्रिया ठप करने और बाबा की जमीन उनके नाम दर्ज करने की मांग की है। जय बाबा महाराज। ये हमारे सुदिष्ट ब्रह्म का आदिकाल से 52 बीघे परती है, जो उनके नाम पे ये जगह दाखिल खारिज में है। कुछ समय पहले इसको बंजर ऑन पेपर करा दिया गया कि हो गया, इसका कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये उसी नाम पे क्षेत्रवासी गांववासी सुदिष्ट ब्रह्म की ये परती है। हर परतियों में मंदिर बना हुआ है। ऐसा है कि 52 बीघा जो है आज तक इतिहास रहा है कि इसमें 1 इंच कम नहीं हुआ। 52 बीघा से 60 बीघे हो गया होगा, लेकिन कम नहीं हुआ है। इसमें ऐसा हुआ, कभी जानकारी हुई है कि इसको गौवंश के लिए जमीन अधिकृत कर दी गई है, जिसमें वहाँ के जो उसके देखरेख में डॉक्टर आएंगे, जो उनके देखरेख में कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए रहने का आवास, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब बनाने की योजनाएं सरकार की ऐसा लिख कर कैसा पता चला कैसा आया हुआ है। या कलेक्टर ने कर दिया, अधिकृत कर दिया है। लेकिन यहाँ की जनता का ऐसा बाबा के प्रति भाव है कि यहाँ आज तक किसी प्रकार की इस परेड में कोई गंदगी, लैट्रिन और पेशाब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोग यहाँ की जनता में हर जगह पूजा पाठ, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। 24 घंटे अनवरत बाबा महाराज के नाम पे यहाँ कीर्तन, रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, भंडारे होते रहते हैं। विगत 28 सालों से प्रदेश स्तर का यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। हर कई सालों से छोटे मोटे भंडारे होते थे। अभी लाखों की संख्या में, 11 वर्षों से लाखों की संख्या में बड़े भंडारे होते हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ के अधिकारियों से, सरकार से निवेदन है कि यहाँ के जनता का यह मानना है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी वाली चीज, हम यहाँ की जनता बाबा के प्रति बहुत आस्था रखती है, कोई सरकार के विरोध में नहीं बोल रही है। लेकिन वहाँ आवासीय
और लैट्रिन बाथरूम की ऐसी कोई व्यवस्थाएं न की जाए कि जिससे यहाँ की जनता में किसी तरह का आक्रोश या उनको दुख पहुंचे। इसलिए हमारा ये निवेदन है सरकार से, अधिकारियों से कि ये चीज नहीं होना चाहिए। सरकार अगर पीछे कदम नहीं खींचती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी ऐसा लोगों का इतिहास है, मानना है कि आज तक जितने लोग ये जमीन के ऊपर आए ऐसा करने के लिए, या तो उनका वंशज खत्म हो गया होगा या वहीं बेहोश। अंग्रेजों से लेकर के बात की है कि अंग्रेज आए थे करने के लिए, उनके घोड़े जो हमारे पूर्वज बताते हैं उनके घोड़े गिर गए, वो गिर के बेहोश हो गए। और यहाँ जानस्ती में हमारे दादाओं, हमारे पूर्वजों, हम लोगों की जानस्ती में अभी तक जो बात आई, जो इनका थोड़ा भी अधिग्रहण करने गया उसका सर्वनाश हो गया है। क्या इस जमीन को पट्टा पर देना चाहती है सरकार? क्या पट्टा पे नहीं, इन्होंने ऐसा, कलेक्टर साहब ने ऐसा ये जमीन को लिखा है कि अपने विशेष पावर से ये जमीन को गोवंश के लिए अधिकृत किया जा रहा है। सर आपका परिचय? मैं संजय शुक्ला, उरना गांव परानीपुर का निवासी हूँ, बाबा का वंशज हूँ। यहाँ हमारे काफी वो हैं आस्थाओं से, यहाँ पूरा बगल में बिशेनपुर गांव है, पूरा बिशेनपुर, पूरे क्षत्रिय समाज, पूरे ब्राह्मण समाज, सर्व लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं, आस्थाओं से जुड़े रहते हैं और सब बाबा के प्रति समर्पित रहते हैं और सबका बाबा के प्रति भावनाएं और सबका अच्छा होता आया और हमेशा ऐसा लोगों का विश्वास है बाबा के प्रति। तो हमारा बार बार अधिकारी और सरकार से निवेदन है कि इस तरह की कोई बांधकाम, कोई मलमूत्र, कोई इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की जाए और बल्कि इसको सुंदर कुछ जो समाज के लिए यहाँ बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ऐसा कुछ योजनाएं सरकार करे और बढ़िया से बढ़िया जो यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे, यहाँ के उनको खेलकूद की भावनाओं से आगे बढ़े। जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ मंदिरों को कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है, तो सरकार से आप क्या मांग उठाएंगे इस तरीके से? बिल्कुल उठाए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो मेन मंदिर है, जो जहाँ पे जगह नहीं है लेकिन वो बाबा की समाधि है, ये बाबा की जन्मस्थली है, तो जहाँ पे समाधि है ऑलरेडी वहाँ पे कुछ 1.5-2 करोड़ रुपया सरकार का अनुदान आ चुका है। ऑलरेडी यहाँ आप लोग देख रहे हैं सब जगह इतने बड़े बड़े मंदिर, धर्मशालाएं, पूजा पाठ, भंडारे होते रहते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि दूसरे परेड के बगल में एक डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, पंडित रामचरित्र शुक्ल, दूसरा इंटर कॉलेज खुला है। ये सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिसमें पीढ़ी आगे बढ़े, तरक्की, खेल कूद भावना। आज कहीं भी खेल कूद के लिए कोई ग्राउंड गांव में या उसमें बचा नहीं, ये थोड़ा है जहां पूरे क्षेत्र की जनता हमारे आकर के क्रिकेट टूर्नामेंट खेलती है, वॉलीबॉल खेलती है, बच्चे व्यायाम करते हैं और शुद्ध और साफ सुथरा रखते हैं।